दहाइयों के बाद सऊदी अरब में शराब की दुकान खोलने का मंसूबा तैयार। सऊदी हुकाम का कहना है कि वो रियाद में शराब की एक दुकान खोलने की तैयारी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज नेहा। क्या आप लोग एक बात जानते हैं, सऊदी अरब में अरबों की मौजूदगी में शराबों की दुकान खुल रही है रियाद शहर में, जहाँ नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, जिस सरजमीन पे ऐसे काम हो रहे हैं। हलोवीन जो फेस्टिवल है वो भी मनाया जा रहा है। क्या नहीं हो रहा है सऊदी अरब में? क्या आप सोच सकते हैं ये सारी चीजें कि वहाँ ऐसा होगा? यही काम बाकी था, आज वो भी हो रहा है। वहाँ पर पहली बार शराब की दुकान खोली गई है। आज मैं हंसी टीवी चैनल से ये वीडियो पे रिएक्शन देने जा रही हूँ। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट टू एंड तक ये वीडियो जरूर देखिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। In a few weeks from now, Saudi Arabia will be opening its first alcohol shop. Riyadh will see legal liquor sales after 7 decades. Saudi Arabia is set to open its first alcohol shop. Alcohol, as is well known, is forbidden in Islam. But nearly every Muslim country has found ways and means to enable non-Muslims to drink and perhaps looked the other way if Muslims broke their law. सऊदी अरब में सफारतकारों के लिए पहली बार अल्कोहल स्टोर खोलने की तैयारी। दहाइयों के बाद सऊदी अरब में शराब की दुकान खोलने का मंसूबा तैयार। सऊदी हुकाम का कहना है कि वो रियाद में शराब की एक दुकान खोलने की तैयारी कर रहे हैं, जहां गैर मुस्लिमों के लिए शराब फरोख्त की जाएगी। आलम अरब के बारे में तो यकीन से कह रहा हूँ, अहादीस नबिया से साफ जाहिर है, वैलुल लिल अरब मिन शर्रिन कद इक़्तरब, अरबों के लिए हलाकत है। उनकी मादरी ज़बान में अल्लाह का कलाम और उन्होंने अल्लाह के कलाम के पीछे अपने आप को नहीं लगाया, उसे अपना इमाम नहीं बनाया। पढ़ता हूँ तो कहती है ये खालिक की किताब है, मिस्ले यहूदी ये सऊदी भी अज़ाब। उस कौम के बारे में क्या लिखूं फराज, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत। हदीस मुबारक में वाज़े तौर पर आज से 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की छोटी मगर अहम तरीन निशानियों को बयान करते हुए फरमाया था, जिसका मफहूम है कि आज वो अरब जिनके जिस्म पर पहनने के लिए न कपड़े हैं न पाँव के अंदर जूते, इन पर एक ऐसा वक्त आएगा कि ये एक दूसरे से बुलंद तरीन ऊंची इमारतें बनाने के लिए मुकाबला करेंगे। आज बिल्कुल हदीस मुबारक के मुताबिक वही कुछ हमारी आंखों के सामने पूरी दुनिया की नस्लों, कबीलों, मुल्कों को छोड़कर ये मुकाबलेबाजी और तरक्की के नाम पर यहूद व नसारा का कल्चर और अल्लाह के हुक्म की खुला खिलाफ वर्जी ये अरब आज के टाइम में कर रहे हैं। चाहे दौलत और टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका, चाइना, जापान पूरी दुनिया से आगे हों, लेकिन आज भी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दुबई के अंदर मौजूद है, जो कि 828 मीटर ऊंची है। मगर इसका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सऊदी अरेबिया के शहर जिद्दा के अंदर जिद्दा टावर की कंस्ट्रक्शन चल रही है, जो कि पूरे 1 किलोमीटर ऊंची दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के मुताबिक ऊंची इमारतों से मुराद यकीनन दुनियावी तरक्की के लिए दीन की तालीमात को छोड़ देना ही मुराद था, क्योंकि आज के टाइम के अंदर ये बुलंद इमारतें, इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी मुल्क की तरक्की और ये बताने के लिए कि ये मुल्क कितना मॉडर्न और एडवांस है इंतहाई जरूरी है। वरना आज के टाइम के अंदर आप सऊदी अरेबिया और दुबई के या यूएई के अंदर से बुलंद तरीन इमारतों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को निकाल दें तो बाकी सिर्फ खुश्क सराय बाकी रह जाता है। देखें, दुनियावी तरक्की कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसकी खातिर अपने दीन को, कुरान को पीठ के पीछे डाल देना ये इंतहाई खतरनाक मामला है, जिसकी पेशन गोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले की थी। ठीक उसी तरह से आज सऊदी अरेबिया के अंदर मोहम्मद बिन सलमान विजन 2030 के तहत इस मुकद्दस सरजमीन को इतना वेस्टर्न या मगरिब के कल्चर की तर्ज पर बदल चुका है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह के हर उस वाज़े हुक्म के खिलाफ जाकर जो कि कुरान व हदीस के अंदर मौजूद है, फिर चाहे वो म्यूजिकल कॉन्सर्ट हो, सिनेमास, फैशन शोज, वल्गर बीचेस, जुआ खाने और अब शराब खाने भी। जी हाँ, सऊदी अरेबिया के अंदर बाकायदा 70 साल के बाद एक शराब खाना खोलने की बाकायदा इजाज़त दे दी गई है। अस्तगफिरुल्लाह, वो शराब जिसे इस्लाम के अंदर बाकायदा हराम करार दिया गया और इसे उम्मुल खबाइफ यानी बुराइयों की जड़ कहा गया है, उस बुराई को बाकायदा तौर पर इस मुकद्दस सरजमीन पर कानूनी हैसियत मिलने वाली है।
जिसे वैसे तो फॉरेन डिप्लोमेट्स या बैरूनी मुल्कों के सफीरों के नाम पर खोला जा रहा है, लेकिन हकीकत के अंदर ये सऊदी शहजादों की अयाशी का सामान है, जिसके लिए इन्हें पहले वेस्ट या दूसरे अरब मुल्कों के अंदर जाना पड़ता था, जो कि काफी महंगा और टाइम कंज्यूमिंग था। लेकिन अब ये सब कुछ इनके घर की दहलीज पर दस्तयाब होगा, और वो भी जितना ये चाहें। और हम सभी लोग जानते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये आम पब्लिक तक भी पहुंच जाएगा, क्योंकि शैतान की ये फितरत है कि जब भी वो इंसान से कोई बड़ा गुनाह करवाना चाहता है या फिर इसे गुमराह करना चाहता है, तो आहिस्ता आहिस्ता से इस गुनाह की तरफ छोटे छोटे गुनाह करवाकर इसको माइल करवाता है। सऊदी हुक्मरान अपनी अयाशियों और मॉडर्निज्म के चक्कर के अंदर और वेस्ट को खुश करने के लिए कि वो इस मुल्क के अंदर आकर यूएई की तरह टूरिज्म को बढ़ा सकें, मजहब इस्लाम और इसकी तालीमात की तौहीन कर रहे हैं। जिन्हें पूरी दुनिया का रोल मॉडल होना चाहिए था, वो बाकायदा शैतान के रास्ते पर चलकर संगीन से संगीन गुमराहियों के अंदर मुसलसल गिरते जा रहे हैं। और ये किसी भी सल्तनत के जवाल की निशानी होती है, क्योंकि आप तारीख उठाकर देख लें तो हर बड़ी सल्तनत का जवाल बिल्कुल ऐसे ही हुआ था कि उस उतनी बड़ी सल्तनत के हुक्मरान अपनी अयाशियों और ऐशो इशरत के अंदर पढ़कर बाकी हर चीज से गाफिल हो गए। और अरबों के जवाल का मतलब है एंड टाइम्स, यानी क़यामत से पहले के हालात जिसकी पेशन गोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। मिसाल के तौर पर आपने फरमाया था कि एक वक्त आएगा जब अरब के खुश्क पहाड़ सब्जे में बदल जाएंगे, जो कि आज से 1400 साल पहले सोचना भी अपने आप के अंदर एक इंतहाई मुश्किल काम था कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। लेकिन आज से 1400 साल के बाद हम पहली वो नस्ल हैं जो कि इस पेशन गोई को पूरा होते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं, क्योंकि मक्का के आसपास मौजूद इवन के हरम काबा के पास मौजूद हजारों सालों से खुश्क पहाड़ बारिशों की वजह से बिल्कुल सरसब्ज हो चुके हैं, जैसा कि आपने फरमाया था। आपने मजीद फरमाया था कि अरबों के लिए हलाकत है, क्योंकि ये भी आखिरी वक्तों के अंदर गुमराही के अंदर पड़ जाएंगे और दुनिया के मालो दौलत या इस मालो दौलत को कमाने की हवस इनको भी तबाह कर देगी। शैतान ने आखिरकार आहिस्ता आहिस्ता से इन्हें यहाँ पर पहुंचा दिया है। जैसे दुनिया की हर कौम को गुमराह करने से पहले आहिस्ता आहिस्ता से शैतान ने इनकी ज़ेन साजी नई नई बिदात और गुमराही के जरिए की, और आखिरकार इन्हें कुफर तक ले गया, यहाँ तक कि इन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। आज ये लोग भी ऐसी हरकतें करके खुद अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हैं। दर हकीकत अरबों पर अल्लाह का अजाब पहले भी आ चुका है, जब इससे पहले की उम्मत मुस्लिमा की क़यादत को इनसे लेकर तुर्कों को दे दिया गया। और अब दोबारा से इन लोगों का वही हाल है जो कि हर बार बनी इसराइल कौम तौबा करने के बाद किया करते थे, यानी फिर से गुमराही और दुनियादारी के पीछे चलकर अल्लाह के गजब को दावत देते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के बिल्कुल मुताबिक सऊदी अरेबिया सिर्फ 100 साल के अंदर दुनिया के सहरा से बदलकर एक तरक्की याफ्ता रियासत के अंदर शामिल हो गया। तुर्कों से जब शरीफ मक्का ने बगावत की, जिसे तुर्कों ने हाशमी खानदान की वजह से हिजाज का गवर्नर बना रखा था और हिजाज को अलग रियासत बना लिया, तो आज के मौजूदा सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद रियाफ शहर के अंदर आबाद सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने एक जंग के अंदर ये कंट्रोल शरीफ मक्का से हासिल करके अपनी आस पास की रियासतों को मिलाकर इसे बाकायदा सऊदी हुकूमत के अंदर बदल दिया, यानी आले सऊद की हुकूमत या फिर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की बुनियाद रखी। 1940 के अंदर पहली बार जब इस अरब सरजमीन पर तेल की दरियाफ्त हुई तो सब कुछ बदल गया। 1976 से यहाँ पर ऐसी तरक्की की दौड़ शुरू हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सऊदी अरेबिया में शराब को 1951 के अंदर पहली बार बैन कर दिया गया था, और इसे बैन करने के पीछे एक मुकम्मल कहानी है। दरअसल मामला यह है कि आले सऊद के एक बेटे जिसका नाम था प्रिंस मशाब अल सऊद, और ये सिर्फ 19 साल का था, ब्रिटिश फॉरेन डिप्लोमेट्स की पार्टी के अंदर ये नशे के अंदर धुत मौजूद था। इसके सामने एक ब्रिटिश वाइस काउंसलर भी मौजूद था। जब इसने ब्रिटिश डिप्लोमेट से मजीद शराब मांगी, जब इस ब्रिटिश डिप्लोमेट ने मजीद शराब देने से इनकार किया कि आप तो पहले ही नशे के अंदर हैं, तो गुस्से के अंदर आकर इस शहजादे ने अपनी गन निकाली और इस पर गोलियों की बौछार कर दी। किसी भी मुल्क के सफीर को कत्ल करना इस मुल्क पर हमला शुमार होता है, लिहाजा मजबूर होकर अब्दुल अजीज अल सऊद ने अपने बेटे को पकड़वा कर उम्र कैद की सजा दिलवा दी, और इस वाक़े के बाद बाकायदा तौर पर इस रियासत के अंदर शराब पर मुकम्मल तौर पर बैन लगा दिया गया। अब ऑयल क्योंकि एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स है जो कि एक न एक दिन खत्म हो जाएगा, लिहाजा सऊदी बादशाह जो कि दौलत और ऐशो इशरत के आदी हो चुके हैं और यूएई की तरह इसे भी एक टूरिज्म प्लेस बनाना चाहते हैं ताकि कभी भी इस मुल्क की आमदनी खत्म ना हो और ये टूरिज्म पर शिफ्ट हो जाए। और इसी तरक्की के सफर यानी विजन 2030 के तहत आज 70 साल के बाद पहला शराब खाना भी ऑफिशियली तौर पर बहुत जल्द खुलने वाला है, जिसे बजायर तो फॉरेन डिप्लोमेट्स को सहूलियात देने के बहाने रियाफ शहर के डिप्लोमेटिक क्वार्टर के अंदर खोला जा रहा है, जो कि एक ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए इजाजतनामा लेकर इसको हासिल कर सकेंगे। और बिल्कुल इसी तरह से गैर मुल्की भी गैर मुस्लिम एक मखसूस कोटाई यहाँ से ऑनलाइन ऐप के जरिए ऑर्डर करके हासिल कर सकते हैं, जिसे सऊदी वजारत खारजा कंट्रोल करेगी। इस खबर को रॉयटर्स जो कि एक इंटरनेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी है, इसने कंफर्म किया है। पिछले 70 साल से सऊदी अरेबिया के अंदर फॉरेन डिप्लोमेट्स आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी किस्म की शराब के बगैर इनकी मौत नहीं हुई। लेकिन सवाल यह है कि अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि ये इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा।
जबकि दूसरी तरफ कतर जैसा मुल्क दुनिया भर के सबसे बड़े इवेंट पर इस शराब को बैन करके अरबों डॉलर का नुकसान बर्दाश्त करके दीन पर समझौता नहीं करता, तो सऊदीया को आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? अब कानूनी तौर पर लीगल हैसियत मिलने के बाद आप देखेंगे कि ये बुराई कितनी जल्दी पूरे मुल्क के अंदर फैलने लगेगी। सऊदी हुकूमत इस बारे में जितनी मर्जी वजाहतें दे, लेकिन अल्लाह का हुक्म सबसे पहले है। और अल्लाह कुरान पाक की सूरह अल बकरा की आयत 219 के अंदर फरमाता है कि ए मोहम्मद, ये लोग तुमसे शराब और जुए का पूछते हैं, तुम फरमा दो कि इन दोनों के अंदर बड़ा गुनाह है और लोगों के कुछ दुनियावी फायदे भी हैं, लेकिन इनका गुनाह इनके फायदे से ज्यादा है। इसके बाद सूरह अल माइदा की आयत 90 के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है कि ए ईमान वालों, शराब और जुआ और बुत और पांसे नापाक हैं और शैतानी काम है, तो इनसे बचते रहना ताकि तुम निजात पाओ। अल्लाह ताला के इस वाज़े हुक्म के बाद कि जब अल्लाह ने वाज़े तौर पर इसको कुरान करीम के अंदर हराम कहा, तो बाकी सब तावीलें कोई अहमियत नहीं रखती। सही बात है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इन सऊदी हुक्मरानों के नसीब के अंदर अगर हिदायत है तो इनको अल्लाह पाक अता फरमाए, वरना जो लोग इस गुनाह पर अब भी खामोश हैं वो भी इस गुनाह के अंदर बराबर के शरीक हैं। और जब अल्लाह का अजाब आता है तो इसके अंदर ये लोग भी शामिल होते हैं, क्योंकि ये बुराई को अपने सामने होता देखते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी, बोलने की ताकत होने के बावजूद भी जालिम हुक्मरान के खौफ से इसी तरह से खामोश रहते हैं। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो गाइस, ये था मेरा रिएक्शन। आप देख सकते हैं सऊदी अरब में शराब जो है अब वो भी आमतौर से ओपनली पी जाएगी, बिकेगी। अभी तो फिलहाल कुछ लोगों के लिए, आने वाले टाइम में ये ओपनली बिकने लग जाएगी। शैतान तो भाई है ही ऐसा, गुनाह की तरफ माइल करने की कोशिश करता है, और जो ईमान से कमज़ोर होते हैं वो उस तरफ चले जाते हैं। शैतान करता भी ऐसे है, छोटे छोटे गुनाह कराएगा, छोटे छोटे तरीके से आपको उस चीज़ों में डालेगा, फिर आप जब पूरा उसमें आ जाओगे पूरा ले आएगा। सेम वही चीज़ शराब में है, सेम वही चीज़ जुआ में भी, हर चीज़ में ऐसा होता है। पहले थोड़ा करते हैं, जब वो थोड़ा करते करते फिर शैतान पूरा हावी होता है, वो पूरा करने लग जाते हैं, हर चीज़ को पूरी तरीके से हावी हो जाती है वो चीज़। अल्लाह ताला अरबों को वहाँ की हिदायत दे और लोगों का ईमान जागे, इस चीज़ पे आवाज़ उठा। मेन चीज़ आपका ईमान है, अगर आपका ईमान चला जा रहा है तो आपके दर्द से भी क्या फ़ायदा है ना ऐसे। तो अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, हर गलत चीज़ से बचने की तौफीक अता फरमाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।